हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आप सभी के लिए एक नई स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूं, जो कि उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कोर्सेस या फिर एमबीबीएस, बी फार्मा वगैरह और नर्सिंग, बीडीएस वगैरह। जितने भी कोर्सेस आप सभी लोग कर रहे हैं, आप सभी लोग इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल होने वाले हैं। इसलिए हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है आप सभी को। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ अप्लाई करने की प्रोसेस। मैं आप सबके लिए अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आप सभी लोग बडी फॉर स्टडी में जो अवेलेबल है विनीसन स्कॉलरशिप के डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे। मैं आप सबको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप सभी लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सभी लोग बडी फॉर स्टडी में जो अवेलेबल है विनीसन छात्रवृत्ति 2025-26 के डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इसकी जो लास्ट डेट है गाइस, बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है, जो कि 24 दिसंबर 2025 है। इसलिए आप सभी लोग के पास एक ही दिन का वक्त है, आप सभी लोग जल्दी से अप्लाई करें। और आपके जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल होने वाले हैं, उन सारे फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग कार्यक्रम के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो कार्यक्रम के बारे में, विनीसन छात्रवृत्ति 2025-26 लोटस पेटल फाउंडेशन द्वारा इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, नर्सिंग, बीडीएस और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाली छात्राओं के लिए एक अवसर है। यानी कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये लोटस पेटल फाउंडेशन के तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, एमबीबीएस, नर्सिंग, बीडीएस और फार्मेसी के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट देते हैं। ठीक है, आगे जान लेते हैं। इसका उद्देश्य छात्राओं को उनके शैक्षणिक सफर के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करके उस शिक्षा में उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। चयनित उम्मीदवारों को शैक्षणिक अवधि के दौरान प्रति वर्ष 65,000 रुपये की राशि आपको प्राप्त होगी, जिससे उनकी फीस, रहने का खर्च और किताबें आदि कवर हो सकेगी। यानी कि यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है, वो बहुत बड़ी अमाउंट में मिल रही है, क्योंकि 65,000 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा है, जो कि आपको अपने कोर्स के दौरान, वो भी प्रत्येक साल आपको 65,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। लास्ट डेट है, अंतिम तिथि जो है 24 दिसंबर 2025 है। जल्दी से अप्लाई करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पात्र होने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। अब क्या शर्त है हम लोग देख लेते हैं। आप इंडियन सिटीजन हो, आप छात्रा बने, यानी कि आप एक गर्ल्स स्टूडेंट्स हो। ये जो स्कॉलरशिप है, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ही, तो जल्दी से अप्लाई करें जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। और अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो ऐसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। और आगे देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी, निजी कॉलेज में इंजीनियरिंग, बीटेक, एमबीबीएस, नर्सिंग, बीडीएस और फार्मेसी, बी फार्मा पाठ्यक्रमों में नामांकित होना आवश्यक है। यानी कि आप 2025-26 में एडमिशन लिए हो किसी ऐसे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में, मान्यता प्राप्त सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, आप अभी एडमिशन लिए हो और आप अपनी कोर्स अभी कंटिन्यू कर रहे हो, केवल वे ही छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में प्रवेश लिया है। यानी कि वही 2025-26 में आप एडमिशन लिए हो, वही स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होने वाले हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास 10th और 12th में कम से कम 70% मार्क्स लानी होगी। कोई भी आपका स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो, कम से कम 70% मार्क्स होनी चाहिए। और आपकी जो, और यहाँ पे और एक बात, क्लास 10th और 12th में 70% मार्क्स प्लस आप अभी क्लास 12th के एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसे स्टूडेंट्स आप अगर हैं जो अभी क्लास 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी लोग भी इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान से सुने और आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12th अभी जो क्लास 12th में स्टूडेंट्स हैं और अपनी एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप सभी लोग भी इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। क्लास 10th और 12th में आपकी 70% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप अभी क्लास 12th में है तो कम से कम आपका क्लास 10th में 70% मार्क्स होने चाहिए। और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख रुपये तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं चलेगा। उससे अधिक अगर आपका रहेगा तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, अंतिम चयन के समय उम्मीदवारों को कम से कम 70% मार्क्स
की मार्कशीट जमा करनी होगी। और जैसे कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स, एसटी या फिर ओबीसी या फिर एससी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्लास 10th और 12th में 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स और अदर जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं आपका 70% मार्क्स होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बता दूँ, फ़ायदे का बात करें यहाँ पे बेनिफिट का, तो जितने स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे आप सभी को यहाँ पे शैक्षिक खर्च यानी कि पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए आपको खर्च मिलेगी, जैसे कि फ़ीस, रहने खाने का खर्च, किताब वगैरह खरीदने के लिए आपको पर ईयर 65,000 की स्कॉलरशिप अधिकतम आपको मिल सकती है आपके फ़ी के अकॉर्डिंग। तो वो भी आपका कोर्स ड्यूरेशन जब तक चलेगा तब तक आपको रिन्यूअल करते रहना है और आपको प्रत्येक साल 65,000 तक की स्कॉलरशिप अधिकतम राशि जो इतना मिल सकती है आपको। आगे हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखनी है अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका आवेदक यानी कि आवेदक की तस्वीर, आपका फ़ोटो। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एडमिट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिए थे उसकी एडमिट कार्ड वगैरह आप सभी लोग प्रूफ के रूप में अपलोड कर सकते हैं, या फिर परिणाम या फिर आपका रिजल्ट। ठीक है, पात्र पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज से प्राप्त प्रवेश पुष्टिकरण पत्र यानी कि आप एडमिशन प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, या फिर कह सकते हैं शुल्क भुगतान रसीद, आपका फी रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। आपका इनकम सर्टिफिकेट आप सभी को अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके मम्मी पापा आयकर दाता हैं, तो आपको पिछले 3 महीनों की वेतन पर्ची यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन कैसे करना है उसकी डिटेल्स भी दी हुई है, लेकिन मैं बता दूंगी कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ हम लोग देख लेते हैं। अप्लाई जो स्टार्ट हुआ था 25 नवंबर 2025 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन आवेदन की बंद होने की जो तिथि है 24 दिसंबर 2025 है। कल नहीं परसों को ही ख़त्म हो जाएगी, अप्लाई करने की लास्ट डेट पहुँच चुकी है। चयन की जो प्रक्रिया होगी, यहाँ पे चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, परिवारों के साथ साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, संभावित पृष्ठभूमि की जांच, अंतिम रैंकिंग, माता पिता के साथ समझौते और कॉलेज शुल्क अनुसूची के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण शामिल है। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपका मार्कशीट वगैरह देखा जाएगा। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो आपको लास्ट में आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप की अमाउंट भेज दी जाती है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे जो दिख रहा है अभी अप्लाई करें, इसमें क्लिक करना है आप सभी लोगों को। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के पश्चात गाइस यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं जिस तरह से हम लोग पढ़ चुके थे कार्यक्रम के बारे में, उसी प्रकार से सारी डिटेल्स भी दी हुई है। लेकिन हम लोग अब अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे बता देनी है, आपका नाम, आपका लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपका, इस तरह से आपको बता देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जिन फील्ड्स पर रेड कलर का निशान है आपको उन्हें भरना अनिवार्य है। तो रेड कलर की जो स्टार करके दिख रहा है वो सारे डिटेल्स हमें भरनी ही होगी। तो सबसे पहले छात्र विवरण पे क्लिक करना है हमें। अब अपनी जो डिटेल्स हैं हमें बता देनी है, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका आधार संख्या, जन्म तिथि आपको बता देनी है, आप कौन से धर्म के हो, इस तरह से फिल कर सकते हैं। अब आवेदन संबंधी प्रश्न, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने बारे में बता देनी है। मैं एक महिला हूँ, आप फीमेल स्टूडेंट्स हो, और यहाँ पे मैं भारतीय नागरिक हूँ, इसमें टिक करना है हमें। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बता देनी है, आपकी कास्ट कौन सी है, कैटेगरी कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी रिलीजन क्या है आपको बता देनी है। अब आपको अपनी भी नंबर पे यहाँ पे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बता देनी है। सबसे पहले तो पिता, पति, अभिभावक का नाम यहाँ पे भर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे उसका व्यवसाय, पिता, पति या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं उनका ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आपको मदर नेम भर देना है, उनकी ऑक्यूपेशन, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं यहाँ पे विकल्प चुन सकते हैं, और यहाँ पे आपको फैमिली इनकम बता देनी है। अब सी नंबर पे यहाँ पे आपको अपनी कॉलेज की डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मेरा प्रवेश 2025 में है, तो यहाँ पे टिक कर देनी है। अब कॉलेज की डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, बीटेक, नर्सिंग या फिर बीडीएस, बी फार्मा के लिए किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप सभी को बता देनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पाठ्यक्रम समापन का वर्ष, आप कौन से ईयर में समाप्त करेंगे, अपनी कोर्स ड्यूरेशन कब समाप्त होगी आपको सिलेक्ट करनी है।
कॉलेज नेम बता देनी है, कॉलेज का पता, किस सिटी में है कॉलेज आपका, कॉलेज का प्रकार गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, कॉलेज का पता किस स्टेट में है, इस तरह से फिल कर देनी है। स्नातक ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम की अवधि 4 ईयर या फिर 2 ईयर या फिर 3 ईयर की है। कुल कॉलेज शुल्क आपको यहाँ पे अपनी शुल्क बता देनी है, फ़ी बता देनी है आप सभी को। और यहाँ पे जो है प्रवेश परीक्षा में शामिल होने, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे या फिर सफल हुए हैं तो किस ईयर में आप सफल हुए हैं आपको बता देनी है। अगर सफल नहीं हुए हैं या फिर एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो यहाँ पे आपको ज़ीरो यहाँ पे लिख देना है। हॉस्टल और मेस की शुल्क आपको यहाँ पे प्लस करके बता देनी है। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए, अगर आप शामिल नहीं हुए हैं तो यहाँ पे NA करके यहाँ पे आपको लिख देनी है। प्रवेश परीक्षा में आपकी रैंक क्या थी, आपकी रैंक क्या थी अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, अगर नहीं लिखे थे तो यहाँ पे 0 आप सभी लोगों को लिखनी होगी। अब छात्रवृत्ति क्षेत्र हमें इसमें अपनी क्लास 10th और 12th की डिटेल्स फिल करनी होगी। अब क्लास 10th बोर्ड आपका कौन सा था सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करके क्लास 10th का जो संस्थान नाम है, कॉलेज या फिर स्कूल नेम आपको बता देनी है। किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं और क्लास 10th की आपकी परसेंटेज कितनी आई थी आपको बता देनी है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे क्लास 12th की बोर्ड सेलेक्ट करनी है, कॉलेज नेम आपको बता देनी है और क्लास 12th उत्तीर्ण होने का वर्ष आपका कौन सा था, किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं और क्लास 12th की परसेंटेज आपकी कितनी थी आपको बता देनी है। अब पता विवरण पे आपको क्लिक करनी है। इसमें क्लिक करते हैं तो आपको अपनी एड्रेस फिल करनी होगी। सबसे पहले तो आपको अपनी स्थायी पता भरनी होगी, आपका जो परमानेंट एड्रेस है पूरी डिटेल्स में यहाँ पे फिल करेंगे, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट वगैरह। उसी प्रकार से आपकी जो वर्तमान पता है वो भी फिल कर देनी है। अब यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, आपका यहाँ पे गाँव आपका क्या है सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर बता देनी है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी, जिन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी होगी, यहाँ पे आधार कार्ड की फ़ोटो सामने वाला भाग और यहाँ पे आधार कार्ड का पिछला भाग आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे जो फाइल लिखा हुआ है इसमें क्लिक करके आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पे पिता का भी आधार कार्ड आपको अपलोड करनी होगी। चालू वर्ष का प्रवेश प्रमाण, शुल्क रसीद, प्रवेश पत्र, संस्थान का पहचान पत्र, प्रामाणिकता प्रमाण पत्र, आप उस कॉलेज में एडमिशन लिए हो उसकी प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह। अब आपको क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, क्लास 12 की मार्कशीट। उसके बाद आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी और यहाँ पे जो दिख रहा है वैकल्पिक दस्तावेज, यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स में रेड कलर का स्टार नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप लोग अपलोड नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहली जो यहाँ पे वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रवेश परीक्षा रैंक प्रमाण पत्र, आपके रैंक कार्ड आपको अपलोड करनी होगी, प्रवेश पत्र, शुल्क संरचना, फिर रिसिप्ट आपको अपलोड करनी होगी, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करनी होगी। अब इस तरह से शैक्षणिक विवरण पे क्लिक करना है। शैक्षणिक विवरण पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बता देनी है, नीचे दी गई सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक विवरण अनिवार्य है। तो वर्तमान शैक्षणिक कक्षा, कोचिंग कक्षाएं आपको बता देनी है और सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप सभी लोग अपनी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक, प्रतिभा, ITI वगैरह कोचिंग कक्षाएं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन सहेजे यहाँ पे जो दिख रहा है इसमें आप सभी को क्लिक करनी है। क्लिक करने के पश्चात गाइस ये जो बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है इन सारे बॉक्स में आप सभी को टिक कर देनी है। टिक करने के पश्चात लास्ट में आप सभी को यहाँ पे विनिसन छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए अपना आवेदन जमा करें, इसमें क्लिक करना है और सबमिट कर देनी है। इस प्रकार से गाइस आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिल सके और अप्लाई करते रहे। और सारे स्कॉलरशिप रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो लेकर आऊँगी। जिस भी स्कॉलरशिप में आप सिलेक्ट होते हैं आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट ज़रूर मिलेगी और ये स्कॉलरशिप जो है एकदम बिल्कुल फ्री ही है, आप सभी लोग ज़रूर अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।